द रियल बोल्ड टॉक के साथ मैं हूं फरहाना खान। व्यूवर्स, पाकिस्तान की एक मशहूर शख्सियत खलीलुर रहमान कमर के बाद एक और मशहूर शख्सियत जो कि मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हैं वो भी हनी ट्रैप का शिकार हो गए हैं। सीईओ हेल्थ जो कि मुल्तान में तैनात हैं डॉक्टर फैसल कैसरानी, उनको एक हसीना ने अपने जाल में फंसाने के बाद लूट लिया। अब क्यों, कैसे, कब और कहाँ ये वाक़यात कहाँ कहाँ पेश आए, हम आपको ये बताने लगे हैं आज। तो वीडियो के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। ये आज से वाक़या है तकरीबन 10 से 15 दिन पहले का, जब एक ख़बर सामने आई जनाब के मुल्तान की एक मशहूर शख्सियत जो कि बुज़ुर्ग भी हैं और माशाल्लाह से उनके चेहरे पे सुन्नत नबवी यानी उन्होंने दाढ़ी भी सजाई हुई है। उन्होंने एक मुल्तान में पुलिस और एफआईए को दरख्वास्त दी कि मेरे साथ जो है एक बड़ा हादसा हुआ है, मुझे हनी ट्रैप का शिकार किया गया है और मुझसे जो रकम है वो ले ली गई है और मेरी नाजेबा वीडियोस बना के अब मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है जिससे मुझे निजात दिलाई जाए। उसके बाद से भाई जनाब मुल्तान के जो अवाम हैं वो तो बड़े ही मुतहरक हैं। उससे पहले एक वाक़या पेश आया सानिया ज़ारा मर्डर केस का, जो कि मुबैना तौर पे उसके घर वाले कहते हैं कि इसने ख़ुदकुशी की है और शोहर कहता है कि इसने ख़ुदकुशी की है, वालिद कहते हैं कि मेरी बेटी को कत्ल किया गया है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे इसकी कवरेज की गई। और उसके बाद अब एक अहम वाक़या सामने आया है कि सीईओ मुल्तान डॉक्टर फैसल कैसरानी साहब जो हैं वो हनी ट्रैप का शिकार हो गए हैं। अब हनी ट्रैप दरअसल होता क्या है, आप में से अगर बाज़ औक़ात नौजवान हैं या माशाल्लाह से अक्ल शऊर रखते हैं, मोस्टली 90% लोगों को पता है कि हनी ट्रैप क्या होता है, लेकिन वो लोग जिनको 10% को नहीं पता कि हनी ट्रैप होता क्या है, किस तरह से किया जाता है, उनके लिए मैं बताती चलूँ कि हनी ट्रैप बेसिकली ना किसी लड़की की आवाज़ में, किसी औरत की आवाज़ में खूबसूरत सी आवाज़ इस्तेमाल करते हुए मोबाइल फ़ोन पर रब्ता किया जाता है और उनको अपने जाल में फंसाने के बाद उनसे अपने मकासद निकलवाए जाते हैं, जो कि ज़ाहिर सी बात है। हनी ट्रैप का जो मकसद ही जो होता है वो या तो किसी को ब्लैकमेलिंग करना होता है या पैसे वसूलना होता है, इसके अलावा तो और इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हनी ट्रैप जो है आजकल जो ख़बरें सामने आ रही हैं, उससे पहले खलीलुर रहमान कमर साहब ने भाई पुलिस को दरख्वास्त दी लाहौर में कि मेरे साथ ना बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। मुझे एक मॉडल जो है उनका नाम आमना अरूज जो बताया गया है, उन्होंने ना मुझसे रब्ता किया और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। मैं रात के 4 बजे उनके घर गया, जिसके बाद उन्होंने मुझे लूट लिया। उनके साथ 6 लोगों का और भी गैंग है और ये भाई मेरे साथ वाक़या हुआ है तो मुझे मेरे इंसाफ दिया जाए। ठीक इसी तरह का वाक़या चंद हफ्तों के बाद पेश आया, जिसमें सीईओ जो फैसल कैसरानी साहब हैं उन्होंने पुलिस को कहा कि भाई मेरे साथ एक हादसा हुआ है। मुझे एक खातून ने अपने नंबर पे मैसेज किया और मुझे बुलाया, नौकरी का कहा तो मैं चला गया और उसके बाद जब मैं पहुंचा तो मेरे पानी में मुझे कोई नशा आवर दवा मिला के दी गई, जिसके बाद मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं किसी और मुकाम पे मौजूद था। मेरी गाड़ी से 90,000 रुपये की भारी रकम भी गायब थी और इसके अलावा मेरा मोबाइल फ़ोन भी गायब था। तो अब मुझे जो है वो हरासा और ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरी कुछ नाजेबा तस्वीरात और वीडियोस भी बना ली गई हैं जिसके ज़रिए वो खातून और जो उनके साथी हैं वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं और मुझे इस चीज़ से प्रोटेक्शन दी जाए। जैसे ही फैसल कैसरानी साहब की जानिब से ये दरख्वास्त मौसूल हुई पुलिस को और एफआईए के पास ये शिकायत गई, उसके बाद से मुल्तान के जो अवाम है वो चईम गए में मसरूफ़ हैं। मुल्तान के अवाम क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग जो जो उनको जानते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी शख्सियत है। मुल्तान जैसे शहर में सीईओ हेल्थ के ओहदे पे फाइज हैं। अब वो सोचने पे मजबूर हैं कि एक उम्र रसीदा शख्स, पढ़ा लिखा शख्स आखिर को एक औरत के जाल में कैसे फंस सकता है। क्या औरत वो उस तरह से कर सकती है, इनके साथ ये रवैया रख सकती है, या कहीं इनके साथ वो वाला खलीलुर रहमान कमर साहब वाला मामला तो नहीं है कि अपनी मर्जी से गए मिलने के लिए, अपनी मर्जी से बातचीत करते रहे और जब देखा कि मेरा मतलब नहीं निकल रहा या जब वो अपने मकासद के लिए मुझे यूज़ कर रहे हैं तो अब मैं पुलिस को अपनी प्रोटेक्शन के लिए दरख्वास्त दूँ। यहाँ पे माशरे में एक अहम सवाल पैदा हुआ है कि हनी ट्रैप का शिकार आखिर हमारे उम्र रसीदा लोग ही क्यों हो रहे हैं। हनी ट्रैप का शिकार अगर कोई नौजवान, कोई लड़का, नौजवान मर्द होता है या नौजवान औरत होती है तो समझ में आता है, लेकिन उम्र रसीदा हमारे जो मर्द ख़वातीन हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पहली बात तो ये है कि वो माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजार चुके हैं, वो अपनी ज़िंदगी की तमाम तर रंगीनियाँ देख चुके हैं, मोस्टली उनमें से शादीशुदा हैं और मोस्टली जो हैं
वो इंतहाई उम्र रसीदा हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी अता करे। लेकिन क्या वो हमारे माशरे के लिए ये चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं कि किसी भी खूबसूरत सी आवाज़ की मालिक लड़की ने आपसे रब्ता कर लिया, मोबाइल फ़ोन पे मैसेज कर लिया, अपनी पिक्चर्स दिखा दी, तो आपने ना आओ देखना है, ना ताओ देखना है, ना घर को देखना है, ना बाहर को देखना है, ना आगे देखना है, ना पीछे देखना है, चल पड़ना है उसके पीछे, अंधी तलकीद करने लग जाना है कि भाई पता नहीं आपको कौन सा मकसद जो है वो आपका पूरा होने वाला है। डॉक्टर फैसल केसर साहब जो हैं वो सीओ हेल्थ के ओहदे पे फाइज हैं मुल्तान में, यानी मुल्तान में जितनी भी सेहत के शोबे जात हैं वो उनके अंडर आते हैं। अब अगर मुल्तान में हम सेहत के मसाइल की बात करें तो मुल्तान एक बहुत बड़ा शहर है पाकिस्तान का, जिसमें सेहत के संगीन मसाइल हैं, और उन मसाइल को हल करने के लिए, हस्पतालों की निगरानी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या मुल्तान इंतज़ामिया ने उनको COO, जो कि एक बहुत बड़ा ओहदा है, वो उनको दिया है। तो क्या बड़ा ओहदा रखने के बावजूद भी आप इस तरह की हरकत किए जा रहे हो, इस तरह के काम किए जा रहे हो? कोई भी आपको मैसेज कर दे, कोई भी आपको फ़ोन कर दे, ना आपने आगे देखना है, ना पीछे देखना है, ना अपने ओहदे का ख्याल रखना है, ना माशरे का ख्याल रखना है, और आपने चल पड़ना है। कम अज़ कम अगर आप इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते कि आप किस ओहदे पे फाइज हैं, आप माशरे को तो देख लें कि कल को अगर ये बात बाहर निकलती है कि आप एक खूबसूरत लड़की को मिलने के लिए चले गए, उसने आपको मैसेजेस क्या कर लिया, उसने आपको फ़ोन क्या कर लिया, आप चले गए, और उसके बाद आप पुलिस को कह रहे हो कि भाई मेरे साथ ये हो गया है, तो अब मुझे प्रोटेक्शन दी जाए, अब मुझे इंसाफ फराहम किया जाए, मुझे हरासा होने से रोका जाए। क्या तब ये आपको बात समझ नहीं आ रही थी कि खुदा ना खास्ता अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, जो कि आजकल मखसूस ग्रोह बने हुए हैं जो कि अच्छी पोजीशन रखने वाले और मालदार लोगों को इस तरह के अपने जाल में फंसाते और उनको हथियाते हैं। अब देखना यह है कि मुल्तान पुलिस और FIA मिलकर किस तरह से उस ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और यहाँ पे अहम सवाल जो सवालिया निशान है मुल्तान इंतज़ामिया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कि ऐसे जो लोग हैं कानून के कच्चे आप कह लें, खुदा न खास्ता मैं किसी की किरदार कुशी नहीं कर रही, मैं एक सवाल उठा रही हूँ बहैसियत माशरे की रहने वाली और बहैसियत मुल्तानी के, कि कोई भी आपको मैसेज करे, कोई भी आपको कॉल करे, आप उठ के चले जाओगे और आपके पास एक बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा आपके पास एक दर्जा है, आप लोगों के सेहत के मसाइल को हल करने के लिए बैठे हो, बजाय उसके कि आप सेहत के मसाइल की तरफ फोकस करें, आप मुल्तानियों की जो सेहत है उसकी तरफ तवज्जो करें। कई हस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे लोग बेयारो मददगार पड़े हैं, सेहत की सहूलियात नहीं है, आपके डॉक्टर अस्पतालों में नहीं आ रहे, आपकी इंतज़ामिया तवज्जो नहीं कर रही, आपकी मेडिसिन नहीं है, आपके जो मेडिकल स्टोर्स पे लोग बैठे अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, बजाय इसके कि आपके पास ओहदा है आप इन मसाइल को हल करें, आप कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उसके बाद आपको दरख्वास्त देनी पड़ रही है कि भाई मुझे FIA आके बचाए और मुझे हरासा जो किया जा रहा है उससे मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। अवाम सोचने पर मजबूर हो गए कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। जब तक दोनों फ़रीक़ैन के माबैन रज़ामंदी ना हो तब तक इस तरह के वाक़यात सामने नहीं आते, ना वाक़यात इस तरह से रूनुमा हो सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर CO हेल्थ फैसल केसरानी साहब के साथ इस तरह का कोई मिस ऐप हुआ है तो हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत इस माशरे के रहने वाले। लेकिन अगर खलीलुर रहमान कमर साहब की तरह वो भी इस मामले में खुद से इन्वॉल्व हैं तो गवर्नमेंट को शदीद तौर पे इसकी जो तहकीकात हैं वो करानी चाहिए, और आइंदा किसी भी शख्स को कोई ओहदा देने से पहले कम अज़ कम उसका करैक्टर सर्टिफिकेट उसके साबका अदवार में, उसके घर वालों और उसके माशरे से लाजमी लेना चाहिए कि आप किसी शख्स को बड़ा ओहदा दे रहे हो, कल को वो इस तरह का टर्न आउट आपके सामने आए तो कितना माशरे पे इसका भयानक असर पड़ेगा। आइंदा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।